राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय चुनावों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में महासभा के 90% से अधिक सदस्यों और पदाधिकारियों ने दिल्ली में होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनावों का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। सदस्यों ने इन चुनावों को अवैधानिक करार दिया है और चुनाव कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। महासभा के संयोजक रतनलाल बैरवा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित वर्मा और महामंत्री मुंशीलाल कुंडारा ने संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना आम बैठक या कार्यकारिणी की मंजूरी के चुनाव तिथि और समिति घोषित कर दी। सदस्यों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों का आयव्यय का लेखा जोखा भी सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि सदस्यता के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए हैं, जो अब तक बैंक खाते में जमा नहीं किए गए। इतना ही नहीं, नामांकन फॉर्म गैर सदस्यों और मिशनरी समाज से जुड़े लोगों को दिए जा रहे हैं, जो महासभा के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया है। मामले में चुनाव कराने वालों के खिलाफ जयपुर के गांधी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और रजिस्ट्रार कार्यालय को भी लिखित शिकायत भेजी गई है। फिलहाल बैरवा महासभा के राष्ट्रीय चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रतनलाल बैरवा, अखिल भारतीय बैरवा महासभा का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारी जो संस्था है वो 29 अप्रैल 1946 को रजिस्टर हुई है और संवैधानिक रूप से 80 वर्षों से ये संस्था चल रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये है। ये सत्यापित कापी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल कारण है, हमारे संगठन जो महासभा पिछले 80 वर्षों से चल रही है, नियम के अनुसार अभी कुछ असामाजिक तत्व कहूँगा मैं, उन्होंने एक चाल चली कि संस्था को हड़पने की, संस्था को अपनी ओर खींचने की, कि इसको कब्जा करना चाहते हैं। और उसी प्रक्रिया में हमारे समाज के जो हमारे अखिल भारतीय बैरवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित वर्मा जी और श्री मुंशीलाल कुंडारा जी महामंत्री, उन्होंने बिना किसी कार्यकारिणी की बैठक के और बिना किसी सूचना के, बिना कोई एजेंडा निकाले और 2 व्यक्तियों ने आपसी मिली भगत में एक चुनाव कमेटी घोषित कर दी और उन्होंने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी और उसी के अनुसार ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। और उस चुनाव प्रक्रिया के अंदर सारे समाज के लोगों ने, हमारे सदस्यों ने, अखिल भारतीय बैरवा महासभा के लोगों ने उसका विरोध किया कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी आम सभा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो संविधान है अखिल भारतीय बैरवा महासभा के, उस संविधान में स्पष्ट है, धारा अखिल भारतीय बैरवा महासभा के संविधान में धारा 7 के अंदर ये निश्चित लिखा हुआ है कि चुनाव होने से पूर्व समिति अस्थायी रूप से वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा नियत की जाएगी, जिसकी सदस्य संख्या 5 होगी और वह सह समिति पदाधिकारियों कार्यकारिणियों के सदस्यों से त्यागपत्र लेकर तुरंत चयन करवाएगी। तत्काल के उपरोक्त निर्वाचित समिति के समक्ष निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करनी होगी, तत्पश्चात उक्त समिति स्वयं से समाप्त हो जाएगी। ये संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है और ये संविधान की कॉपी हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से ले रखी है और वो कॉपी हमारे हस्ताक्षर है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 व्यक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं कर सकते थे, कार्यकारिणी बैठक होनी चाहिए, उसमें सहमति होती है, चुनाव कमेटी बनती है। इन्होंने एक बहुत बड़ी कमेटी बना दी और उसके उपरांत उन्होंने जो है पर्चियां छपाई और लाखों रुपए पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा कर रहे हैं। और वो पैसा अब तक पिछले 21 जुलाई से वो निरंतर कार्यक्रम चल रहा है चुनाव का, उसमें पैसा इकट्ठा रहा, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। जबकि दिल्ली में अखिल भारतीय बैरवा महासभा का सेंट्रल बैंक के अंदर बैंक है और उसके अंदर बाकायदा हमारा खाता चलता है, तो वहाँ भी हमारे पास पैसे नहीं आए। उसकी मैं आपको पासबुक भी दिखा सकता हूँ। दूसरा ये कि चुनाव इस तरीके से इन्होंने नियम बनाए, वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है और इससे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज नियम और संविधान के विपरीत होती है तो वो बहुत ही दुखदायी होती है और संस्था वो जो है समाप्त हो सकती है। ये हमारी चेकबुक है
पासबुक है। ये हमारे दिल्ली का ये जो है ये हमारा खाता है और ये अथोराइज है, पिछले निरंतर चल रहा है ये। इसी तरीके से हमारे पास जो है सभी किस्म के दस्तावेज हैं। तो समिति का सारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ, सारे पदाधिकारियों ने, राष्ट्र पदाधिकारियों ने, प्रांत के पदाधिकारियों ने, और यहाँ तक कि जो चुनाव कमेटी इन्होंने ही बनाई थी 2 व्यक्तियों ने, उनसे भी काफी लोगों ने जो है इस्तीफे दे दिए हैं। और वो सारा मैं हमारे यहाँ आए हुए प्रेस प्रमुख लोगों को मैं ये दस्तावेज मैं देना चाहूँगा। ये सब उनके इस्तीफे इसमें हैं और वो इस्तीफे सबके ऐसे हैं कि हम अच्छा अब कि हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव कमेटी जो अभी हमारे महामंत्री श्री मुंशीलाल कुंडारा जी ने अभी एक पत्र निकाला है और उस प्रेस विज्ञप्ति दी है उन्होंने, उसके अंदर मैं दिखाऊं, ये उन्होंने 26 सितंबर को लेटर निकाला है। ये महामंत्री है, इन्होंने इस चुनाव कमेटी को भंग कर दिया है 26 सितंबर को कि चुनाव यहाँ भंग किए जाते हैं और चुनाव हम 6 महीने बाद करेंगे कार्यकारिणी की बैठक करने के बाद में। इसके बाद में फिर दबाव पड़ा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित वर्मा जी और श्री मुंशीलाल कुंडारा जी ने एक लेटर दिखा 14 सितंबर को। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये चुनाव कमेटी से कहा इसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन चुनाव कमेटी के लोग, कुछ लोग, चंद लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए और अपने आर्थिक हित के लिए कुछ लोगों से इन्होंने मिलीभगत करके इस संस्था को हड़पना चाहते हैं और लाखों लोगों को गुमराह करके ये जबरदस्ती चुनाव करा रहे हैं। तो हम इस विरोध में यहाँ पर आए कि ये चुनाव कमेटी जो है क्यों नहीं मान रही, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री भी कह रहे हैं और पूरा समाज कह रहा है और सारे समाज के जो इकाइयां वो भी कह रही है। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जो संगठन 80 साल से चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम उसको बचाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं प्रेस क्लब में और हम